किल बांट दिया उन्होंने। ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, इसको जोड़ रहे हैं, गांठ बांध रहे हैं। जो पहले था 8 साल में, उन्होंने केवल 9 साल में बांटने का काम किया है। राहुल कौन सा दुख है? See man, what कौन सा दुख? You are asking what is COVID-19? 70 lakh people dead in India. इनका केवल फोटो खिंचवाओ, मीटिंग करो, भाषण दो, सब दिन तो घूमते ही रहते हैं। काम क्या करते हैं? अरे काम करते तो आज ये बेरोजगार, ये महंगा, ये नहीं होता। 101% राहुल गांधी will become the Prime Minister of India in 2024. इनकी बौखलाहट बता रही थी, और ये जो इससे यात्रा दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी, इनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही थी। उनका बस प्रचार प्रसार है, उद्योगपतियों से पैसा ले रहे हैं। आज सारी सरकारी संपत्ति उनको दिए जा रहे हैं। क्या उन्होंने बनाया था? युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, लोगों को रोजगार नहीं है, स्थिति देश की खराब चल रही है, और फिर भी मोदी जी कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। आगे कैसे बढ़ रहा है भैया? युवा बेरोजगार है। ये भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल है और दिल्ली में आई है, और ये यात्रा जरूरी भी थी कांग्रेस के लिए। क्यों जरूरी थी? कांग्रेस लोगों के मन, कांग्रेस है, जीवित है और स्ट्रांग है, बूथ लेवल पे भी स्ट्रांग है, लेकिन मीडिया के द्वारा ऐसी धारणा बना दी गई है कि कांग्रेस है ही नहीं। तो ये यात्रा निकालनी जरूरी थी ताकि मन में उत्साह बढ़े लोगों के और कांग्रेस मजबूत हो। और इसका दूसरा लक्ष्य ये भी है कि जो भाजपा और RSS नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, उसके खिलाफ ये यात्रा है। बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ यात्रा है। जो सिलेंडर 500-400 रुपए में मिलता था वो 1200 रुपए में मिल रहा है, तो उसके खिलाफ यात्रा ये राहुल जी निकाल रहे हैं। बस ये कहना चाहता हूँ, ये यात्रा सफल हो और 2024 में उसका रिजल्ट मिले। 101% राहुल गांधी will become the Prime Minister of India in 2024 because of किसी भी जगह पे जाओ, किसी भी राज्य में जाओ, और सिर्फ राहुल गांधी की जनता ही दिखाई दी, और रोड पे भी दिखाई दी, और साइड कॉर्नर ऑफ द बोथ साइड 100% पीपल फॉर द राहुल गांधी। एक तो दुखी पब्लिक आ रही राहुल गांधी को मिल रही, और मिलकर समझा रही है दुख। तो राहुल गांधी कौन सा दुख है? दुख See man, what कौन सा दुख? You are asking what is COVID-19? 70 lakh people dead in India. क्या है? 4000 ने। अच्छा, एक चिट्ठी भी लिखी है स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल जी को कि कोरोना फैल रहा है। देखिए कितनी गलत बात है, कितना गलत इनका जो डिसीजन है। तो 140 करोड़ जनता के पास राहुल गांधी का मैसेज चले गया, और राहुल गांधी के पास जो भीड़ दिखाई दे रही, उस भीड़ को स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्टर एंड देश के प्रधानमंत्री देखने के बाद जो उनके हार्ट बीट्स बढ़ चुके हैं, तो इंटरनली दे आर फीलिंग वी आर फिनिश। द बीजेपी इज थिंकिंग वी आर फिनिश। तो नॉट ओनली नाउ, they have seen in the Tamil Nadu first when the पदयात्रा स्टार्ट। फायदा किसे हुआ है? यात्रा से फायदा किसको हो रहा है? पार्टी को या राहुल गांधी को या फिर देश को? फायदे की बात नहीं है। जनता जितनी दुखी है, वो जनता इतनी अभी खुश है कि हमको इस तकलीफ के अंदर भी, इस तकलीफ के अंदर हम इतनी तकलीफ है, इस तकलीफ के अंदर जो राहुल गांधी आके हमसे मिले हैं, हमको हिम्मत आई है। जैसा कि एक किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में 45 संगठन आके उस किसानों को मिले थे, तो उसके बाद में किसानों की इतनी हिम्मत आई, लेकिन वो किसान संगठन कितना तकलीफ से आके मिला था किसानों को, लेकिन कुछ दिनों के बाद में किसान जीत गया और नरेंद्र मोदी हार गया। तो इनको कहना है कि इस यात्रा से जो है हार मिलेगी, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का जो निर्णय लिया है, जो भारत आज जन सरकार उसको तोड़ रही है, समाज को बांट रही है, नफरत फैला रही है, जात पात से बात कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा। तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। अभी 40% का कर्नाटक में उनकी सरकार है, 40% का दिया था, 40% लिया जा रहा है और पहले पैसा लिया जा रहा है। भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हो रहा है? जहाँ उनकी सरकार है सबसे ज्यादा वहीं पर भ्रष्टाचार है, लेकिन जहाँ मोदी की सरकार है वहाँ पर वो बदनाम करते हैं, और सबसे ज्यादा बदनाम कर रहा है ये गोदी मीडिया। जो उनके मुद्दे होते हैं उसको उठाते नहीं है, जो विरोधी सरकार के जो मुद्दे होते हैं उसको उठाते हैं। जो सरकार कर रही है गलत कर रही है। राहुल गांधी ने एडवर्टाइजमेंट के लिए 1 रुपया खर्चा नहीं करा,
आज लाखों लोगों, छोटा बच्चे से लेके बुजुर्ग 88 इयर्स का एक बुजुर्ग आदमी भी राहुल गांधी के साथ चल रहा है। तो इतना राहुल गांधी का नाम, ईच एंड एवरीबॉडी राहुल गांधी का नाम पता लगा और राहुल गांधी को देखने के लिए इतनी भीड़ आई। अच्छा, बीजेपी कहती है कि भारत को तोड़ रहे हैं, भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे क्या हैं, कर रहे हैं? भारत तोड़ो यात्रा। क्या भारत तोड़ो? बीजेपी कह रही है कि भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत तोड़ो यात्रा निकाल वो तो कह रहे पहले से जुड़ा हुआ है भारत जुड़ा हुआ का। क्या मतलब होता है? क्या टूटना है, बात करना है कि दिल बांट दिया उन्होंने? ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, इसको जोड़ रहे हैं, गांठ बांध रहे हैं। जो पहले था 8 साल में, उन्होंने केवल 9 साल में बांटने का काम किया है, कुछ नहीं किया है। क्या कहाँ गया उनका 15 लाख? कहाँ गया 2 करोड़ की नौकरी? कहाँ गया बाकी डेवलपमेंट? कहाँ गया काला धन? कहाँ गया वो तो कह रहे हैं आने वाले टाइम में अखंड भारत बनाएंगे। कांग्रेस के राज में जो सिलेंडर 350-400 का मिलता था, आज 1150 के मिल रहे हैं। बताइए क्या हो रहा है? लोगों की नौकरी चली गई, कहीं कुछ नौकरी। अच्छा, बीजेपी के तमाम प्रवक्ता को सुनते होंगे, वो कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन देश हित में बढ़ रही है। महंगाई, अच्छा पहले महंगाई बढ़ रहा था देश के अहित में, आज महंगाई देश के हित में बढ़ रहा है। जब वो कांग्रेस के समय में थोड़ा बढ़ता था, देश का हित में था, आज देश के हित में है। क्या देश के हित में? क्या हो रहा है देश में? कहाँ विकास हो रहा है? क्या हो रहा है? विकास इनके मोदी मीडिया में हो रहा है, कहीं विकास नहीं हो रहा है। आपको देख, वही रोड, वही सड़क, वही रेल, वही ट्रेन, विकास कहाँ हो रहा है? कहाँ जा रहा है पैसा? राहुल गांधी को चिट्ठी भी लिखी गई है, कोरोना फैल रहा है इससे यात्रा से। उनका सब जगह चल रहा है, प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं तो कोरोना नहीं फैल रहा है। राहुल गांधी से वो डर गए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है। हाँ, क्या कह रहे हो? देखिए, आपने जो बोला राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ, जैसे ये भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत हुई, उन्होंने कहा कि ये साउथ में चलेगी, हिंदी बेल्ट में नहीं चलेगी। केरला में उसी तरह यात्रा चली, मध्य प्रदेश में उसी तरह चली, राजस्थान में उसी तरह लोगों का जनसैलाब मिला। इनकी बौखलाहट बता रही थी, और ये जैसे यात्रा दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी, इनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही थी। और केंद्रीय मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने लेटर लिखा। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री त्रिपुरा गए थे, वहाँ जनसैलाब आया था, उसमें कोई लेटर नहीं। राजस्थान में भाजपा जन आक्रोश यात्रा कर रही है, मैं मानता हूँ उसमें भीड़ नहीं आ रही है, लेकिन यात्रा चल रहा है, लेकिन उस पर कोई लेटर नहीं लिखा जा रहा। सिर्फ ये यात्रा, ये जो कोरोना का एक बताया जा रहा है, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा के लिए ही है? आपको भी लगता है कि यात्रा से माहौल बदल रहा है? बहुत माहौल इतना बदल रहा है कि आप कह नहीं सकते। आप जहाँ जहाँ ये यात्रा निकली हुई है, आप वहाँ जाके पता करिए। बहुत बदलाव आ गया है कि 2024 में आपको सब सामने क्लियर हो जाएगा। आप लोग हार जाते हैं तो ईवीएम पे सवाल उठाने लगते हैं। ईवीएम की बात नहीं है, वो भी चलता है उनका, जहाँ उनको बनाना होता है ईवीएम पर, वहाँ पर भी करते हैं हेराफेरी हो। लेकिन जहाँ नहीं चलता है वहाँ ठीक है, लेकिन ईवीएम पर भी वो करते हैं हेराफेरी। पहले भी हिमाचल हमारे पास था। एक मौका नहीं छोड़ते हैं कांग्रेस को डैमेज करने के लिए, राहुल गांधी को डैमेज करने के लिए। उनका बस प्रसार है, उद्योगपतियों से पैसा ले रहे हैं। आज सारी सरकारी संपत्ति उनको दिए जा रहे हैं। क्या उन्होंने बनाया था? कहाँ से आया था? पब्लिक के पैसा से। कांग्रेस ने जोर के बनाया था। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब कुछ नहीं था, लोग खाने 35 करोड़ की आबादी थी, तब भी विदेशों से अनाज आता था। आज 140 करोड़ 35 करोड़ की आबादी है, तब हम बाहर भेजते हैं। उनका क्या हुआ? सब कांग्रेस का किया, उन्होंने कुछ नहीं किया है। जो नालायक बच्चा होता है ना, वो अपना की संपत्ति को बेचता है। आपने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, ये तो चलाते मीडिया हमेशा चलता है कि विदेशों में डंका बज रहा है। विदेश में भी तो जाते हैं, तो जो सुनिए, जो दूसरे प्रधानमंत्री जाते थे, जो दूसरे प्रधानमंत्री जो भी जाते थे, चाहे वाजपेयी क्यों न हो, वो जाते थे और सरकारी काम करके आ जाता है। ये जाते हैं तो वहाँ में करते हैं, जो पब्लिक को बुलाते हैं पैसा दे के, आओ मेरी बात सुनो, मेरी भाषण सुनो। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया जो इन्होंने कर रहे हैं। इनका केवल फोटो खिंचवाओ, मीटिंग करो, भाषण दो, सब दिन तो घूमते ही रहते हैं। काम क्या करते हैं? अगर काम करते तो आज ये बेरोजगार, ये महंगा, ये नहीं होता। आज हमारे पैसे का कहाँ पहुँच गया? क्या हो गया?
जब 60 रुपया था, 65 रुपया था, तो कहते थे ओ प्रधानमंत्री के उम्र से भी ज्यादा बढ़ गया। आज नहीं। अच्छा, बीजेपी वालों से बात करो, वो बोलते हैं इनकम भी तो बढ़ गई। कहाँ इनकम बढ़ गया? किसका इनकम? नौकरी है ना, इनकम बढ़ गया। की सरकार है, मार्केट में बिक्री नहीं है, कुछ है नहीं है। हाँ, क्या कहना चाहते? की सरकार है। देश कंगाली के हाल पर है, हाँ, युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, लोगों को रोजगार नहीं है, स्थिति देश की खराब कर रही है। और फिर भी मोदी जी कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। आगे कैसे बढ़ रहा है भैया? युवा बेरोजगार है, देश में रोजगार नहीं है। आपने कहा था 15 लाख हर व्यक्ति खाते में आए 1 साल के लिए राशन योजना बढ़ा दी गई, फ्री राशन। को चाटेगा, खाली राशन से पेट भरता है क्या? महंगाई कितनी बढ़ गई है बताओ मुझे। 70 रुपए का मीठा तेल आज 170 रुपए हो गया है। 350 400 रुपए की टंकी आज बताओ आप मेरे को 1100 रुपए की हो गई है। कहाँ देश आगे बढ़ रहा है? आप मुझे बताओ ना, आप कहाँ आगे बढ़ रहा है? देश की स्थिति खराब हो गई है। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी अगर रोड पर जा रहे हैं, लोग मार रहे हैं उनको। देश की स्थिति खराब हो चुकी है। तो उनकी रैलियों में इतनी भीड़ कैसे दिख जाती अरे है? तो पैसे सब में भी बेला कर लूंगा। 500 रुपए रखते खाली एक व्यक्ति के। करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं अपनी रैली के अंदर ये लोग। करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं अपनी रैलियों के अंदर। ये जो भीड़ दिख रही है आपको, ये पैसे से नहीं है। ये मोहब्बत है एमपी उज्जैन से आया हूँ मैं, खाली राहुल जी की एक झलक देखने के लिए। एमपी उज्जैन से आया हूँ मैं, राहुल गांधी जी की एक झलक देखने के लिए खाली। ये मोहब्बत है, पैसे से भी की सरकार नहीं है। ये ईमानदारी के लोग हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।